कक्षा 7वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें अध्याय 12 है। ये चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ नियम दिए हैं। तो सबसे पहले एक आसन्न कोण की परिभाषा आती है। आसन्न कोण होता क्या है? ये है उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत ओर बने दो कोण जिनके शीर्ष एक ही हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। नंबर 2 है रेखीय युग्म। आसन्न कोण का ही विशेष प्रकार है। इसकी उभयनिष्ठ भुजा के अलावा अन्य जो दो भुजाएं होती हैं एक सरल रेखा बनाती हैं, जिसके एक ही ओर युग्म कोण बनते हैं। चलिए तीसरा नंबर है पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। ये पूरक कोण है, ध्यान रखना। इसको कोणीय पूरक कोण भी कहते हैं। नंबर 4 है संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 अंश, इसमें 90 अंश है, इसमें 180 अंश है, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कहलाते हैं। नंबर 5 वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। नंबर 6 एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर 8 कोण बनाती है, जिनमें 4 अंतः कोण होते हैं और 4 बाह्य कोण होते हैं। नंबर 7 जब दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण 4 युग्म, बाह्य एकांतर कोण के 2 युग्म तथा अंतः कोण के 2 युग्म बनते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। चलिए 8वें नंबर पे एक ही तल में स्थित रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद न करें समांतर रेखाएं कहलाती हैं, यानी जो एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर रेखा। नंबर 9 दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। ये जैसे दो रेखाएं समांतर हो गई, इनके बीच की ये जो लंबवत दूरी होती है, ये वाली दूरी, ये दूरी हमेशा समान होती है। नंबर 10 यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो संगत कोण के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे ये समांतर रेखा, ये एक तिर्यक काट रही है, इसमें ये संगत कोण और ये संगत कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही बाकी ये कोण और ये कोण संगत कोण बराबर रहेंगे। इस तरह जितने भी संगत कोण रहेंगे वो बराबर रहेंगे। एकांतर कोणों के युग्म भी आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये एकांतर युग्म। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण संपूरक होंगे। मतलब ये कोण बन गया और एक ये बन गया, तो इन दोनों को कोण संपूरक होंगे। मान लिया अगर ये x है और y है, तो x प्लस y का मान 180 अंश होगा। तो ये ध्यान रखना, एक ही ओर बने कोण संपूरक होते हैं। 11वां है यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और निम्नांकित में से कोई भी एक कथन सत्य हो तो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। नंबर 1 संगत कोण के युग्म बराबर हो, मतलब ये है दो रेखाएं ये है और संगत कोण यानी ये वाले कोण ये कोण अगर बराबर है तो समांतर होगी। एकांतर कोणों के युग्म बराबर हो, मतलब ये कोण और ये कोण अगर बराबर हैं तो भी समांतर होंगी रेखाएं। नंबर 1 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण संपूरक हो, मतलब ये जो एक ही ओर कोण बना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योगफल कितना हो जाए 180 अंश हो जाए, तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगे। तो ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस के ऊपर फॉलो करना है आपको। कोणों के युग्म क्या होते हैं देख लो। ये आसन्न कोण क्या होते हैं? कोणों के दो कोण एक ही साथ साथ बनते हैं तो इनको दोनों कोणों को मिलाकर के युग्म कहते हैं। इसमें एक भुजा अगर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे इसमें ये दो कोण बन रहे हैं, ये x और ये y, तो ये आसन्न कोण है क्योंकि ये एक भुजा इसमें उभयनिष्ठ है। तो जब भी एक भुजा उभयनिष्ठ होगी तो दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे और ये कोणों का युग्म कहलाता है, यानी दो कोणों को मिलाकर के एक कोण युग्म बनता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है? जब एक रेखा पूरी खिंचती है और बीच में से एक और कोण बनाती हुई कोई रेखा निकलती है तो इन दोनों कोणों को मिलाकर के हम रैखिक युग्म कहते हैं। और इन दोनों कोणों का योगफल हमेशा ध्यान रखना 180 अंश होता है। x प्लस वाई कितना होगा? 180 अंश। इसमें भी आप x और y ले लीजिए तभी ये 180 अंश होगा। यहाँ पर भी x और y ले लीजिए तो इनका मान भी 180 अंश होगा। यहाँ पर भी x ले लीजिए और इसको y ले लीजिए, इनका योगफल 180 अंश है। इसे सरल रेखीय आसन्न कोण कहते हैं। यह है पूरक कोण की परिभाषा, पीछे बता दी थी मैंने। जब दो कोणों की मापों का योग 90 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। मान लिया अगर एक कोण x है और एक y है, तो ये इसका अगर 90 आ गया तो x और y क्या हो गए? प्रत्येक पूरक कोण हो गए। तो ध्यान रखना ये पूरक कोण कहलाते हैं।
संपूरक में क्या होता है, यदि उन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाए 180 अंश हो जाए तो एक्स और वाई क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्नावली 12.1 ये हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों की परिभाषाएं दीजिए। सबसे पहले आसन्न कोण है, तो आसन्न कोण को पीछे मैंने समझा दिया था, वही आसन्न कोण होते हैं। नंबर 2 है संपूरक कोण। संपूरक कोण की परिभाषा भी देखी, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इसके बाद तीसरी जो परिभाषा है वो शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण की ये परिभाषा यहाँ शुरू होती है, जब दो सरल रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो कटान बिंदु पर चार कोण बनते हैं, जिनमें से विपरीत दिशा में दो कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं तथा वे माप में एक दूसरे के समान होते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ 1 और 3 है, ये कोण 1 और 3 जो है शीर्षाभिमुख होंगे तो ये आपस में बराबर भी होंगे, और ये कोण 2 और कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख है और आपस में बराबर होंगे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण बताइए। तो पहला है 40 अंश है, तो इसका पूरक कोण निकाल लें। पूरक कोण ये 90 में से 40 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी पूरक कोण निकाल दीजिए। इसका पूरक कोण बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से अब 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 अंश आ जाएगा। ये 40 अंश आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 60 अंश है तो इसका पूरक कोण निकालना है, तो पूरक कोण कितना होगा, पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। इसका भी पूरक कोण निकाल लो। 75 का पूरक कोण निकालना चाह रहे हैं तो ये 90 माइनस 75 अंश तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 15 अंश आ जाएगा। ऐसे ही 5 है 0 अंश है, तो इसमें भी हमें पूरक कोण बताना है, तो पूरक कोण लिख लीजिए। इसमें पूरक कोण बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 0 को माइनस कर देंगे तो ये 90 ही आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 70 अंश का पूरक कोण निकालिए। पूरक कोण इसका निकालना है तो 90 अंश में से 70 अंश को भी घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 अंश हो जाएगा, तो 20 अंश इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, एक कोण दूसरे कोण का दुगना है, दोनों कोणों की माप बताइए। पूरक कोण में तो माना कोण 1 बराबर x और कोण 2 बराबर दुगना है तो 2x है। पूरक कोणों के लिए क्या होता है, इनका योगफल 90 अंश होता है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कोण 1 का मान x हो गया, कोण 2 का मान 2x हो गया, और ये 90 अंश हो गया, तो ये मिला के 3x हो गया, जो कि 90 अंश हो गया, तो x बराबर 90 अंश बटे 3, 3 तिया 9, तो x का मान 30 आ गया। अब इससे कोण 1 निकल जाएगा। कोण 1 बराबर x था तो ये 30 अंश हो गया, तो कोण 2 बराबर कितना है, 2x है, यानी 2 गुना 30 बराबर 60 अंश, यही दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। प्रश्न 5 है, एक कोण अपने पूरक कोण का आधा है, तो कोण 1 बराबर मान लो x मान लिया हमने, तो कोण 2 बराबर 1 बटे 2x आधा कहा गया है। तो क्या है, संपूरक कोण के लिए क्या होता है, संपूरक कोण के लिए इनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, तो यहाँ 180 अंश लिखिए। कोण 1 का मान x है, 2 का मान x बटे 2 है, बराबर 180 अंश, तो ये हो जाएगा 3x बटे 2 बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 गुणा 2 बटे 3, तो 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 60 अंश हो जाएगा, यानी x का मान 120 अंश आ जाएगा। तो कोण 1 बराबर x है, यानी एक तो 120 अंश आ गया। अब कोण 2 को निकालेंगे तो 1 बटा 2 x है, तो 1 बटा 2 गुना 120, तो काट देंगे इसको, 2 छिंग 18, 60 आ जाएगा, यानी 60 अंश आ जाएगा। ये इसके आंसर है, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या है, एक्स ओ जेड, ये है एक्स ओ जेड, ये रम एक्स ओ जेड और एस ओ वाई दो सरल रेखाएं हैं। कोण एक्स ओ वाई का मान दिया है 40 अंश।
तो हमें बताना है एस ओ जेड। देखो एस ओ जेड कहाँ है, ये है एस ओ जेड, ये वाला कोण बताना है। और दिया कौन सा है, एक्स ओ वाई, ये रहा एक्स ओ वाई, यानी ये वाला कोण आपको दिया है 40 अंश। तो यहाँ लिखेंगे कोण एस ओ जेड बराबर कोण एक्स ओ वाई, क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण हो गया एस ओ जेड बराबर 40 अंश, एक आंसर आ गया। अब बताना है कोण जो है कौन सा है, एक्स ओ एस, एक्स ओ एस, ये वाला कोण बताना है। तो रैखिक युग्म से लेंगे, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। कौन कौन से कोण है देख लो, ये हो जाएगा कोण एक्स ओ एस प्लस कोण एस ओ जेड बराबर 180 अंश। ये कोण एक्स ओ एस बताना है और इसका मान 40 अंश आया और ये 180 अंश है। कोण एक्स ओ एस बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 40 अंश, कोण एक्स ओ एस बराबर हो गया 140 अंश, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, दो आसन कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो वे कोण कैसे होते हैं। तो वे कोण संपूरक होते हैं, तो यहां लिखेंगे वे कोण संपूरक होते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में है, 8वां है, एक रैखिक युग्म का एक कोण नीचे दिया गया है, दूसरा कोण ज्ञात करना है। रैखिक युग्म में ध्यान रखना कोण 180 अंश होता है, दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 में से घटाएंगे। तो यहाँ रैखिक युग्म का एक कोण है, तो यहाँ दूसरा कोण निकालना है। दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 35 अंश, तो कितना हो जाएगा ये 180, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया तो 4, और एक का एक ही रहेगा, ये एक आंसर हो गया। ये पहला कोण है, ध्यान रखना। यहाँ पर भी पहला कोण है, तो दूसरा कोण हम निकाल देते हैं। दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से हम 105 अंश बता देंगे, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ बचा 8, 8 में से 1 8 गया, यहाँ पे 7 बच जाएगा, तो 7 में से 0 गया 75 बच जाएगा, ये 75 अंश इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पहला कोण दिया है, तो इसका दूसरा कोण बताना है। दूसरा कोण निकालने के लिए हम 180 में से इसे घटा देंगे, तो 72 अंश हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8 अंश बच गया, यहाँ से 7, 7 में से 7 गया 0, और ये 108 अंश हो जाएगा। अब ये भी आपको पहला कोण दिया है, दूसरा कोण निकालना है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 140 अंश, तो ये कितना आ जाएगा, 40 अंश आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। 8वें का ये 5वां पार्ट है, ये पहला कोण दिया हुआ है, तो दूसरा कोण हम निकाल सकते हैं। दूसरा कोण कैसे निकलेगा, 180 में से घटा करके, 180 माइनस 125 अंश। देखो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ 7, 7 में से 2 तो 5, और एक तो आएगा ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 54 जो है ये पहला कोण दिया हुआ है, तो दूसरा कोण हमारा निकल जाएगा। दूसरा कोण कैसे निकलेगा, 180 माइनस 54 अंश, तो घटा दीजिए, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 126 अंश इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए चित्र में एक कोण का मान दिया है, दूसरे शीर्षाभिमुख कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये है आपका x मान लेते हैं, और यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण जो है ये y मान लेते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो x बराबर भी 30 अंश आएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर 140 अंश आ जाएगा, ये भी आंसर है आपका। चित्र नंबर
एक है इसमें 10वां है। नीचे दिए गए चित्रों में एक कोण का मान दिया, शेष 3 कोणों का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं पहले हम। तो सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण लेते हैं। पहले वाले प्रश्न को ही ले रहा हूं मैं। तो पहले ध्यान रखना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर x का मान जो है कितना आ गया, 150 हो गया। एक आंसर निकल गया। अब यहाँ x और z कैसे हैं, रैखिक युग्म है। x व z रैखिक युग्म है। इन दोनों का जोड़ जो है कितना आ जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। x का मान हमें पता है कितना है, 150 अंश है, प्लस z बराबर 180 अंश। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150। तो कुल मिलाकर के ये 30 अंश हो जाएगा। z आ गया, ये एक आंसर हो गया। अब क्या है, y और z शीर्षाभिमुख है। तो y बराबर z बराबर कितना है, 30 अंश शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक ऐसे यहां पर भी शीर्षाभिमुख कोण से लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यहां पे परस्पर भी लिखना होता है, परस्पर बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण देखो Q और 40 है यहाँ पे, तो Q बराबर 40 अंश। रैखिक युग्म से कौन कौन सा, P और 40, P प्लस 40 बराबर 180 अंश। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40, यानी P का मान आ गया 140 अंश। एक आंसर ये हो गया। ये भी एक आंसर हो चुका है आपका। यहाँ पर भी तीनों आंसर निकले थे आपके। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये P निकल गया है और Q भी निकल गया है। अब क्या लेना है, R और P जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है। तो R बराबर P बराबर कितना हो जाएगा, 140 अंश। कैसे हैं ये, शीर्षाभिमुख कोण। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए चित्र में आसन कोणों के मान में से एक कोण दिया हुआ है, दूसरा आसन कोण ज्ञात करना। हमने इधर x मान लिया और इधर y मान लिया। तो यहां पर तो पूरक कोण है। पूरक कोण के लिए क्या खास बात होती है, x प्लस 45 जो है दिया हुआ, ये 90 अंश हो जाएगा। ये 90 अंश हो गया। तो x का मान 90 अंश माइनस 45 अंश। तो कुल मिलाकर के ये 45 अंश हो जाएगा x का मान। एक आंसर आ गया। यहाँ पर क्या है, पूरक कोण के लिए है। पूरक, तो ये समपूरक है। समपूरक कोण के लिए दोनों का योगफल यानी y प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो y बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 60 अंश। तो ये आ गया 120 अंश। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर, नीचे दिए गए आसन कोणों में से एक मान दिया हुआ है, इसका निकालते हैं। यहाँ पर दोनों पूरक कोण है। तो पूरक कोण के लिए देखते क्या कंडीशन होती है। पूरक कोण के लिए इनका योगफल 90 अंश होता है। तो P प्लस कितना हो जाएगा, 35 बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो P का मान आ जाएगा 90 माइनस 35 अंश। तो घटा दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गए तो 5, 55 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या है, समपूरक कोण है। यहाँ पे समपूरक कोण के लिए क्या होता है, इनका योगफल 180 अंश होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, Q प्लस 55 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 अंश। तो घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5 बचा, और यहाँ पे 7, 7 में से 5 गए तो 2 बचा। तो 125 अंश आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा। वह रेखा जो एक ही तल में स्थित दो रेखाओं से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ L रेखा है और M रेखा है, इसको ये N रेखा काट रही है, तो N जो है तिर्यक रेखा हो गई। N रेखा क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो इस तरह से हम रेखाओं को पहचानेंगे।
चलिए इसी प्रकार बाह्य कोणों का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होता है तथा एक दूसरे से सटा न हो, बाह्य एकांतर कोण कहलाता है। तो ध्यान रखना, बाह्य एकांतर कोण कहलाता है। मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, ये आपकी दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक काट रही है, तो बाह्य एकांतर कोण ये वाले होते हैं, ये बाहर की ओर बन रहा है, ये आपस में बराबर होते हैं। और एक ये कोण बन रहा है आपका, ये भी बाह्य एकांतर कोण है। तथा उसी प्रकार अंतः कोणों का जोड़ा तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हो तथा दूसरे से सटे हुए न हो, अंतः एकांतर कोण कहलाता है। तो ये वाला अंतः एकांतर कोण कहलाता है, ये देखिए अंतः एकांतर कोण है। और इधर वाला ये भी आपका अंतः एकांतर कोण होता है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होते। तिर्यक रेखा एक तरफ और दोनों रेखाओं के ऊपर तथा नीचे की ओर बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। यानी हम समांतर रेखाएं की बात करें, ये दोनों समांतर रेखाएं होगी, ये तिर्यक कोण हो गई, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण कहलाता है। इसमें दिखा रखा है, ये देखो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है। इस प्रकार से संगत कोण बनते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, संलग्न चित्र में L समांतर M है, कोण 3 बराबर 65 अंश है, यानी कोण 3 का मान 65 अंश है। तो अन्य सभी कोणों के मान बताने हैं। तो चलिए देखिए, कोण 1 जो है ये वाला कोण शीर्षा कोण से है, कोण 1 बराबर कोण 3, ये 1 लिखा हुआ है बच्चों। कोण 1 बराबर कोण 3, तो ये 3 कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ 65 अंश। तो कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब आते हैं रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म में कोण 3 और कोण 2 का मान, कोण 2 प्लस कोण 3 का मान 180 अंश होगा। तो कोण 2 निकालना है हमें, कोण 3 का मान कितना दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ है, बराबर 180 अंश। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 65 अंश। तो कितना हो गया, 180 में से 65 घटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया, 1 बचा, और ये 1 ऐसे रहेगा, ये इतने अंश। कोण 2 का मान 115 अंश आ गया। अब इसके बाद देखिए, कोण 2 हो गया है, कोण 3 पता ही है, कोण 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो कोण 4 जरा ध्यान देखो, कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर है, और ये क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण 2 का मान कितना दिया हुआ है, 115 अंश। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। चलिए इसके बाद यहाँ पर तो सारे कोण निकल गए हैं, अब इधर चलते हैं, संगत कोणों से निकालना चालू करेंगे। संगत कोण से निकालेंगे, संगत कोण से देखिए, कोण 6 का संगत कोण 2 है, तो कोण 6 बराबर कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 2 का मान कितना दिया हुआ है, 115 अंश हो गया। ऐसे ही कोण 7 जो है, कोण 7 का जो संगत है कोण 3 है, तो कोण 3 का मान कितना है, ये है 65 अंश, ये भी संगत कोण है। अब ऐसे ही कोण 5 का कोण 1 है, कोण 5 बराबर कोण 1 हो जाएगा, कोण 1 संगत कोण से ही, कोण 1 का मान जो है 65 अंश है, तो ये भी 65 अंश हो गया। कोण 8 ले लेते हैं, तो कोण 8 का जो संगत कोण है वो कोण 4 है, और कोण 4 का मान हम निकाल चुके हैं, 115 अंश हो गया। सारे कोण निकल गए, 1 2 3 4, 4 कोण यहाँ पे हो गए, चारों कोण यहाँ पर हो गए, यही सब आंसर होंगे। तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। चित्र में कोण 1 का मान, यानी कोण 1 का मान, इसका मान दे रखा है इन्होंने 45 अंश, और कोण 2 का मान ये दिया हुआ है कितने अंश, 45 अंश, ये भी कोण 2 का मान दिया। तो सिद्ध कीजिए रेखाखंड AD व BC, यानी ये वाला रेखाखंड आपस में समांतर है। तो देखते हैं, कोण 1 बराबर 45 अंश हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गई। कोण 2 का मान कितना हो गया, ये भी 45 अंश दिया है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2, परंतु ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, और जब भी एकांतर कोण बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगी, रेखाएं समांतर होती है, इसलिए AD समांतर हो गई BC के, और यही हमें सिद्ध करना था, द्वितीय सिद्धांत ऐसा सिद्ध होता है। उदाहरण नंबर 3 है, इसमें देखो कोण 3 का मान दिया हुआ है हमें, कोण 3 का मान इन्होंने दिया हुआ है कितना, 35 अंश,
और कोण 4 का मान दिया हुआ है 40 अंश। देख लेते हैं, कोण 3 ये है और कोण 4 ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 व समीकरण 2, यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, कोण 3 और कोण 4 जो है वो बराबर नहीं है। अतः कौन कौन सी रेखाएं, एल व एम समांतर नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आ जाइए उदाहरण नंबर 4 पे। इसमें दिया है रेखाएं एल और एम समांतर हैं, पी क्यू के समांतर हैं, तो कोण एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड का मान, तो ये 70 और ये 70 एकांतर कोण से देखिए, क्योंकि एल समांतर एम व पी समांतर क्यू है, इसलिए कोण x बराबर 70 अंश होगा। कौन से नियम से, एकांतर कोण, वो भी कौन से है, अंतः एकांतर कोण है, ये अंतः एकांतर कोण से। चलिए ये हो गया, x 70 हो गया। अब y जो है ये संगत कोण होगा, y बराबर भी 70 अंश होगा। कौन से कोण से, संगत कोण से। अब x और z आपस में बराबर होंगे संगत कोण से, तो x बराबर z किससे है, संगत कोण से। x का मान हमें पता है, इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा, ये सब कोण है बच्चों, कोण यहां लगाएंगे, कोण z का मान कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। तो ये 70 अंश हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम x y z के सबके मान निकाल सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं, प्रश्नावली 12.2 शुरू होती है हमारी। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई दो सरल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहां पर समांतर लिखना है, समांतर होंगी। नंबर 2, यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे बराबर लिखना है बच्चों, बराबर होते हैं। यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 है तो दूसरा कोण जो है कितना है, इसे 180 में से हम घटा करके बता देंगे कितना आ जाएगा। देखो 180 में से कितना घटाना है, 127 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3 बचा, और यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और यहाँ 1 में से कुछ नहीं बचेगा, तो 53 अंश होगा। यहाँ पे 53 अंश हो जाएगा। यदि अंतः कोण युग्म का एक कोण 87.5 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान भी बताइए, वो भी इतना ही होगा, 87.5 अंश ही होगा। यदि तीन सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो दरअसल सरल रेखाएं संगामी होती हैं, संगामी कहलाती। चलिए ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। अब यहाँ पे देखा है एल समांतर एम दिया हुआ है और एन एक तिर्यक रेखा है, तो निम्न कथनों को, सत्य कथनों को छांटिए। दो कोण 60 है तो कोण 4 60 होगा। देखते हैं 2 और 4 कहाँ है, दो कोण ये है और ये 4 शीर्षाभिमुख से बराबर है, तो ये कथन सत्य होगा। अब ये कोण 2 60 है और कोण 3 60 है। देखो कोण 2 60 है, कोण 3 60 है, ये कभी भी 60 नहीं हो सकते हैं, बराबर आपस में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये इनका योग 180 अंश होना चाहिए, तो ये कथन असत्य हो गया। नंबर 2 और 6 को देखते हैं, 2 यहां पर है और 6 यहां पर है, ये संगत कोण है, आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों 60-60 अंश के हैं, तो ये कथन सत्य हो गया। इसके बाद 2 कोण 60 है और 8 कोण 60 है। देखो 2 कोण 60 है ये रहा, और 8 कोण 60 है, ये भी आपस में बराबर हो गया, ये भी कथन सत्य ही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रश्न नंबर 3। संलग्न चित्र में एल समांतर एम है तथा एन एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। एकांतर कोणों के जोड़े लिखिए। अब इसमें जोड़ों को लिखना है, कौन कौन से जोड़े हैं। सबसे पहले चलते हैं एकांतर कोणों के जोड़े। एकांतर कोण कौन से हैं, ये 3 और 5 है। देखो यहाँ पे 3 व ये कोण 3 और कोण 5, ये एकांतर है। और दूसरा देखो, कोण 3 और 5 हो गए, और कोण 2 व 8, कोण 2 व कोण 8, कोण 2 व 8। इसके बाद देखिए एकांतर में 2 और 8 हो गए, और इसके बाद आ जाएगा 4 और 6, कोण 4 व कोण 6। और कौन सा है, कोण 4 व कोण 6, कोण 1, कोण 7 व कोण 8, कोण 7 व कोण 1, ये सब एकांतर में आ गया। ये पहले वाले प्रश्न का आंसर है।
अब ये बाह्य कोणों को लिखिए, तो बाहर के कोण देखो, कोण 1 है, कोण 4 है, और कोण 7 है, और कोण 6 है। अंतः कोणों को लिखिए, तो कोण इसमें 2 हो जाएगा, कोण आपका 3 हो जाएगा, और कोण 5 हो जाएगा, और कोण 8 हो जाएगा। ये सारे अंतर कोण अंदर की तरफ जाते हैं। संगत कोणों के जोड़े लिखिए। संगत कोण कौन कौन से संगत कोण है? जैसे देखो, ये कोण 1 व कोण 4, देखो कोण 2 व कोण 3, ऐसे यहाँ पर कोण 8 व कोण 5, और ले लीजिए कोण 7 व कोण 6, ये सभी संगत कोण है। अंतः कोणों के युग्मों को लिखिए। अंतः कोणों के युग्म ये हो जाएंगे, देखो कोण 2 व कोण 3, और कोण 5 व 8, कोण 5 व कोण 8, ये अंतः कोणों के युग्म है, यानी पांचवें का आंसर है। और छठे का आंसर देखते हैं जरा। यदि कोण बराबर 5 बराबर 70 है, तो शेष कोणों का मान बताइए। चलिए शेष कोणों का मान निकाल के दिखाते हैं हम आपको। ये कोण 5 बराबर 70 आंसर, यानी ये 5 है। तो देखिए कोण 5 जो है वो ये 7 के बराबर होगा, तो 7 कोण 7 बराबर कोण 5 बराबर 70 अंश क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए इसके बाद देखिए, और कोण 5 और कोण 3 एकांतर से, कोण 3 बराबर जो हो जाएगा कोण 5 के होगा, क्यों होगा? ये भी 70 अंश होगा। अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। चलिए कोण 3 और 5 निकल गए। अब आपका देखते हैं कोण 1 जो है, कोण 1 कोण 5 के बराबर है, 70 अंश संगत कोण से। चलिए और भी देख लीजिए, कोण 5 1 के बराबर हो गया, कोण 7 शीर्षाभिमुख हो गया। कोण 3 जो है बराबर कोण 1 के होगा, ये भी 70 अंश हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और कौन सा कोण बचा हुआ है? कोण 4 बचा हुआ है। चलिए बाकी कोण देख लेते हैं। बाकी कोण जो है, हम पहले 5 कोण से और 8 कोण से कैसे निकालते हैं? संपूरक कोण से। संपूरक अथवा रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा? कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर किसका हो जाएगा? कोण 180 अंश। तो यहाँ 180 अंश लेंगे, तो कोण 5 का मान तो हमें दिया हुआ है कितना? 70 अंश, और कोण 8 का निकालना है, तो कुल मिलाकर के 180 अंश हो गया। तो कोण 8 बराबर 180 माइनस 70 कितना आ गया? कोण 8 का मान 110 अंश। ये भी आपका आंसर हो गया। अब कोण 8 जो है, कोण 6 जो है वो कोण 8 के बराबर हो जाएगा, यानी 110 अंश हो जाएगा। ऐसे ही ये कौन से कोण हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण जो है। ऐसे ही संगत कोण से 4 और 8 बराबर हो जाएंगे। कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर है, यानी 110 का ये भी हो जाएगा। और कौन सा बचा है? कोण 2 और कोण 4 जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 2 बराबर कोण 4, 110 का ही होगा ये भी। और क्या बचा यहाँ पे? 4 कोण इधर थे, 4 ही कोण इधर होने चाहिए। एक दो कोण और बचे होंगे, देखो कौन सा है। कोण 4 हो गया। नंबर 4, नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़े बताइए एवं तिर्यक रेखा के नाम लिखिए। तो देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है। कौन कौन सी है? ए सी समांतर हो गई, बीई कौन सी हो गई? ये डीई हुई हमारे पास समांतर। यहाँ पर डीई लिखेंगे, ये तो समांतर हो गई। और ए बी व बी सी कैसी है? तिर्यक रेखा है। यहाँ पे देखिए क्या क्या समांतर है। यहाँ ए बी समांतर है सीई के, और क्या है? ये ए सी तिर्यक रेखा हो गई। ए सी व बी सी तिर्यक रेखा, ये बी है बच्चों, बी सी तिर्यक रेखा है। तो ये आंसर हो जाएगा, इतना ही आंसर इसमें लिखना है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कोण एबीसी और कोण एसीबी ज्ञात कीजिए। कोण एबीसी यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है, और कोण एसीबी यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है।
तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 70 अंश होगा। क्यों होगा? एक अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से बराबर होते हैं। अब कोण, दूसरा कोण बताना है, कोण ए सी बी, तो इसका मान भी 25 अंश ही होगा। किससे होगा? अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कोण, ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण है, इसलिए आपस में बराबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं जरा कोण। क्वेश्चन नंबर 6, ये त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी है, पी क्यू समांतर बीसी है, तो हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो देखो ध्यान से, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, इसलिए बराबर होंगे। तो कोण, कोण एक्स बराबर कोण बी क्यों है? एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, ध्यान रखना, अंतः एकांतर कोण है, इसलिए कोण एक्स का मान कितना हो गया? 60 अंश आ गया, एक आंसर आ गया। ऐसे ही कोण जो y है, y का मान जो है कोण C के बराबर होगा। ये भी क्यों होगा? अंतः एकांतर कोण से। चलिए, तो कोण y का मान कितना हो गया? ये 50 अंश आ गया। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, संलग्न चित्र में एल एम और एन तीनों समांतर रेखाएं हैं। ये आपकी एल एम और एन तीनों समांतर रेखाएं हैं, और P और Q समांतर हैं, ये आपस में समांतर हैं। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना, और एक मान इन्होंने दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये y और 100 जो है, ये कैसे है? संगत कोण। तो y बराबर 100 हो जाएगा। क्यों होगा? संगत कोण से, संगत कोण है इसलिए होगा। अब इसके बाद हम कुछ कोण ले लेते हैं। इस कोण का मान हम P ले लेते हैं। तो कोण, कोण P व 100 कैसे हैं? ये एक ही ओर के कोण है, तो इनका योगफल कितना होगा? 180 अंश हो जाएगा, यानी P प्लस 100 बराबर 180 अंश। तो P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो कितना हो गया? ये 80 अंश हो गया। P का मान 180 अंश हो गया, तब सारे कोण लगभग निकल जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण से x के बराबर हो जाएगा। x बराबर कोण P हो जाएगा। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो x का मान 80 अंश हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, z का मान रह गया निकालना। तो z का मान भी हमारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहां पर तो ये कौन सा, ये कौन सी z हो जाएगा हमारा, ये दोनों जो एकांतर कोण से ये z हो जाएगा। तो इसके बाद ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, क्योंकि यहाँ y प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो y का मान निकालना है, z का मान कितना दिया हुआ है? अभी तो निकाला था हमने शायद, y का मान दिया हुआ है, z का निकालना है हमें। y का मान रख दीजिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर y प्लस जेड का मान जो है कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा। y का मान कितना दिया है? 100 है, और z का मान हमारा निकल जाएगा, तो 180। तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो ये हो गया z बराबर 80 अंश। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्स वाई जेड सबके मान निकल गए हैं। यही सब आंसर है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। संलग्न चित्र में एक कोण का मान दिया हुआ और एबीसीडी के मान बताने हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे। ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। चलिए लगा दीजिए। तो कोण ए बराबर 50 अंश हो जाएगा, यानी कोण ए, कोण किसके? सी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब क्या होगा? कोण बी और प्लस कोण ये 50 डिग्री, ये मिलाकर के 180 अंश होगा। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक ही ओर के कोण है, एक ही ओर के संगत कोण है, संलग्न कोण है, संगत नहीं है।
चलिए बी का मान इससे निकालते हैं, कितना आ जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50, तो बी का मान हो गया 130 अंश। एक आंसर ये आ गया, ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया। अब बी और डी आपस में बराबर होंगे, कोण डी जो है वो कोण बी के बराबर होगा, तो डी बराबर भी 130 अंश हो जाएगा, क्योंकि आ, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समान होते हैं, इस वाले नियम से होगा ये, तो ये निकल जाएगा आपका आसानी से। चलिए अब आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। संलग्न चित्र में एक्स और वाई का मान बताना है। तो ये देखिए एक्स और वाई है, यहाँ पर हमें बताना है एक्स और वाई के मान बताने हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर कुछ कोण लिख लेते हैं, मान लिया ये कोण जेड है, तो यहाँ पे चूंकि एल समांतर एम है, इसलिए जेड बराबर 120 अंश होगा। क्यों होगा, संगत कोण से। चलिए अब इसके बाद जो है रैखिक युग्म से क्या होगा, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा हमारे पास, रैखिक युग्म से बच्चों x प्लस जेड का मान 180 अंश होगा। हमें जेड का मान पता है, तो x का निकल जाएगा 120 बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो x बराबर हो जाएगा 60 अंश। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए ये संगत कोण है, कौन कौन सी रखा है, यानी P समांतर है क्यूब, इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर जेड होगा। किस तरह से, संगत कोण से, संगत कोण है। तो देखिए y का मान कितना आया है, y का मान, z का मान तो हमने निकाल लिया है 120 है, ये 120 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। संलग्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, l और m समांतर है, यहाँ l समांतर m है। यहाँ देखो हमने इसको z मान लिया है, तो z कोण और इसका कोण का योगफल कितना होगा, x 180 अंश। तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, z प्लस 135 अंश बराबर 180 अंश। तो z बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 135 अंश। तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 45 अंश आ जाएगा। क्या अब क्या हो जाएगा, संगत कोण से, संगत कोण से क्या हो जाएगा हमारा, x जो है वो z के बराबर हो जाएगा, और z का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 45 अंश, और यही आपका आंसर है। अब ये 11वां प्रश्न है, इसमें L और M समांतर है, यानी ये L और M आपस में समांतर है। कोण 1 प्लस कोण 5 का मान बताना है, कोण 1 प्लस कोण 5 का मान याद करना है। ये एक ही तरफ के कोण है, इसलिए इसका मान 180 अंश हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 5 का मान कितना हो गया, 180 अंश। कोण 3 और प्लस कोण 5, कोण 3 देखो कहाँ है, कोण 3 है और ये कोण 5 है, इनका मान भी हमें 180 अंश होगा। देखो कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर, कोण 3 जो है किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कोण 3 की जगह पे 1 लिख देंगे और प्लस कोण 5 है। अब देखो 1 और 5 ये दोनों एक ही तरफ के हो गए, तो यानी ये 180 अंश हो जाएगा, ये दूसरा आंसर है। यदि कोण 11 का मान 90 अंश है, तो कोण 10 और कोण 9 के मान बताने हैं। चलिए कोण 11 का मान इन्होंने कितना दिया है, ये दिया है 90 अंश, ये रहा कोण 11, तो बाकी के मान बताने हैं। तो कोण 9 बराबर कोण 11 हो जाएगा, कौन से कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से, तो ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोण 9 निकल गया आपका। अब क्या बताना है, कोण 10 बताना है, तो कोण 10 जो है शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 10 बराबर कोण 9 है, क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण 10 का कोण 9 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, 90 अंश ही है, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा, कोण 10 का मान भी, ये भी एक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न में। संलग्न चित्र में L, M और N तीनों समांतर हैं, ये आपका L है, ये M है और ये N है, तीनों समांतर हैं। तो इसमें क्या बताना है, तो Y एवं Z का मान बताना है, इसमें Y और Z का मान हमें बताना है, ये दिए हुए Y और Z चित्र में। चलिए ठीक है, और Z बराबर 1 प्लस 2, देख लो Z का मान जो है 1 प्लस 2, दोनों कोणों का योगफल है, यानी पूरा Z है ये आपका। चलिए ठीक है, सबसे पहले y और 120 कैसे हैं, एक ही वर्ग के कोण है,
y व 120 अंश एक ही ओर के कोण है। इसलिए क्या हो गया, इसलिए y प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y का मान कितना हो गया, 60 अंश आ गया। एक आंसर आपका आ गया है, y का मान आ गया है। अब z का मान और निकालना है, हमें देखते हैं। अब यहाँ पर y और 2 यानी कि ये जो है एकांतर एकांतर कोण से, देखिए कोण जो 2 है वो कोण 120 के बराबर हो जाएगा, और कोण 2 जो है 120 के बराबर, तो कोण 1 जो है हमारा किसके बराबर होगा, ये भी कोण 2 हमारा 120 हो गया, और कोण 1 बचा हुआ है हमारा। कोण 2 120 है, और दूसरा देखते हैं कोण 1 प्लस कोण 30 जो है ये एक ही तरफ के कोण है, तो इनका योगफल 180 अंश होगा। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 अंश, तो कोण 1 बराबर हो गया 150 अंश। चलिए, तो कोण 1 150 आ गया है। हमें किसका निकालना है, z का मान जो है कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है। तो कोण 1 का मान कितना है, 150 अंश आया है, और कोण 2 का मान 120 अंश आया। जोड़ दीजिए इसको, तो 270 अंश हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेंगे आप लोग मेरे ख्याल से। ये प्रश्न नंबर 13 है। सरल चित्र में L और M समांतर है, ये L है और ये M है, समांतर है, और x का मान ज्ञात करना है। चलिए x का मान ज्ञात करते हैं, कैसे होगा। मान लीजिए ये कोण आपका z है, तो कोण z और प्लस 3x प्लस 25 बराबर 180 अंश होगा। कैसे होगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। चलिए z का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 3x प्लस 25। देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। तो ये z बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 3x और माइनस का 25, घटा दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और बचा यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और ये 155 अंश माइनस 3x जाएगा। अब क्या होगा, z और ये कोण b जो है ये क्या होंगे, संगत कोण हो जाएंगे। z व कोण b क्या है, संगत कोण है, आपस में बराबर होंगे। तो ये जाएगा 2x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 155 माइनस का 3x, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 2x इधर जाके 3x हो जाएगा, और ये 155 अंश है, और इधर जाकर के माइनस का 20 अंश हो जाएगा। तो ये 3 और 2 5 हो गया, 5x बराबर घटा दीजिए इसे, तो 135 हो जाएगा 135। तो x बराबर हो जाएगा 135 बटे में 5, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, x का मान 27 अंश आ जाएगा। यही आपका आंसर है, x का ही मान बताना था, x का मान आपने निकाल दिया। प्रश्न नंबर 14, संलग्न चित्र में क्या है, DL समांतर है CY के। ये देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये दोनों कोण संगत कोण से बराबर होंगे। इसलिए 6x बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश। इसे कहेंगे हम संगत कोण से, संगत कोण से ये बराबर होंगे। तो चलिए 6, तो x बराबर हो जाएगा 120 बटे 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 20 अंश आ गया। x का मान 20 अंश हो गया। तो कोण कौन सा बताना है, कोण a का मान बताना है। कोण a है 4x, तो 4 गुणा 20 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 80 अंश होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें कोण a b c d e सबके मान बताना है। यहाँ पर जितने कोण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ कोण ये और ये कोण 40 अंश के हैं, इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर हो गई, ये वाली रेखा इसके समांतर हो गई। ऐसे ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अब ये समांतर होने की वजह से देखो क्या हो जाएगी, नाम इनके दे सकते हो, ये सारे कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सब संगत कोण एकांतर कोण पड़ रहे हैं। तो ये आ जाएगा एकांतर अंतः कोण से, सारे कोण बराबर होंगे। कोण ई बराबर कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी,
और ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 40 अंश के हो जाएंगे, और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। रेखाएं परस्पर समांतर है, कौन कौन सी समांतर है, मान लीजिए ये एल है रेखा, और ये एम है, ये एन है, ये ओ है, तो एल समांतर एम समांतर एन समांतर ओ के। और ऐसी इधर से ये पी है, और ये क्यू है, और पी क्यू, ये आर और ये एस। ऐसे ही पी समांतर क्यू समांतर आर समांतर एस है। ये रेखाएं परस्पर समांतर, इसलिए सब में अंत एकांतर कोण बनते हैं, तो ये सारे कोण 40 अंश के ही होंगे, परस्पर बराबर होंगे। यहीं पे ये प्रश्नावली समाप्त हो रही है, और समाप्त होने के साथ साथ नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ, और मेरे वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो बनता है, तो बच्चों लाइक भी करेंगे, जिससे मेरे को पता चलेगा हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा, तो मैं आगे बना करके डालने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।